अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 है आप लोगों के लिए। पहले लेक्चर में आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, एम्पेरिकल फार्मूला किस तरह निकालते हैं, उनके क्या क्या फार्मूलाज हैं, इसके अलावा मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह निकालते हैं, उनके फार्मूलाज। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, लेक्चर नंबर 1 में। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम उसके आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोगों के पास जो पहला जो है टॉपिक आपके पास आ रहा है वो क्या है, स्टिचियोमेट्री। ठीक है, स्टिचियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम उन न्यूमेरिकल्स का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले स्टिचियोमेट्री की डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या होती है। द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि हमने क्या स्टडी करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट और दो रिएक्टेंट्स के दरमियान में जो रिएक्शन हो रहा है और वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो हमने उस रिएक्टेंट और जो होने वाली जो है प्रोडक्ट है, फॉर्म होने वाली प्रोडक्ट है, उसके केमिकल रिएक्शंस को अगर हम स्टडी करें तो वो क्या होती है, स्टिचियोमेट्री कहलाती है। ठीक है, 3 रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व इन द स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, जो हम स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे वो 3 तरह से हो सकती है। एक होता है मास मास रिलेशनशिप, यानी क्या होगा, मास मास उसमें होगा, दोनों तरफ मास गिवन होगा। ठीक है, एक में सेकंड में क्या होगा, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी एक मास होगा और दूसरा क्या होगा, आपके पास वॉल्यूम होगा। तीसरा आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी कि दोनों चीज़ें क्या होंगी, वॉल्यूम वॉल्यूम में होंगी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की तरफ। ठीक है, मास मास रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मास मास रिलेशनशिप में हम करते क्या हैं, वी कैन डिटरमाइन द अननोन मास ऑफ अ रिएक्टेंट। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट का अननोन मास निकाल सकते हैं, क्या चाहे वो रिएक्टेंट की तरफ हो चाहे वो प्रोडक्ट की तरफ हो, किसी भी चीज़ का मास निकाल सकते हैं फ्रॉम अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस। यानी अगर हमें एक चीज़ का मास मालूम है, एक मास गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे का मास इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, एक का मास अगर गिवन है तो दूसरे का मास आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, चाहे वो प्रोडक्ट में हो चाहे वो रिएक्टेंट में हो, तो आप मास मास में ये काम करोगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ये 2 तरीके से काम हो सकता है, एक मोल रेशियो मेथड होते हैं, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूले को फॉलो करते हुए। तो आपकी मर्जी है, या तो आप मोल रेशियो मेथड अप्लाई कर लो या फिर आप क्या करो, फॉर्मूलाज अप्लाई कर लो। तो एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन ऑब्टेन बाय हीटिंग 25 ग्राम, यानी कि अब देखो मास गिवन है, एक मास आपके पास क्या है, 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट आप लोगों को पता है कि जो है जब हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, जब हम हीटिंग का प्रोसेस करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में, तो वो 2 हिस्सों में ब्रेक डाउन हो जाता है। किस किस के अंदर, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और दूसरा किसके अंदर हो सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर। ठीक है, यानी कि एक इक्वेशन बनी हुई है, इसको देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया है तो कैल्शियम ऑक्साइड बना है और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। ठीक, अब इन्होंने बोला है कैल्शियम ऑक्साइड का जो वेट है वो कितना है स्टूडेंट्स, वो आपके पास है 25 ग्राम गिवन है, कि हमने जो है गिवन मास आपके पास क्या होगा, वो ये 25 ग्राम होगा। ठीक है, अब एक चीज़ ऑब्जर्व करें, कैल्शियम कार्बोनेट कितने मोल्स हैं आपके पास, यहाँ पर क्या गिवन है, 1 गिवन है, यानी अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है दैट मीन्स वो क्या होगा, 1 मोल। एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट का जब हीट कर रहे हैं तो वो क्या देगा, एक मोल ही कैल्शियम ऑक्साइड का देगा और एक ही मोल क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड का देगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर क्वेश्चन लिखे होते, कोफिशिएंट्स लिखे होते, तो आप उनके जैसे अगर यहाँ 2 लिखा होता तो हम क्या लिखते, 2 मोल्स, यहाँ 3 लिखा होता तो हम क्या लिखते, 3 मोल्स, इन दोनों में या इधर भी। तो यहाँ कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ, दैट मीन्स यहाँ आपके पास क्या होगा, 1 मोल। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि ये 100 ग्राम, 56 ग्राम, 44 ग्राम, ऐसा तो कुछ गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आपके पास इनके मॉलिक्यूलर मासेस हैं। सही, क्या है ये, मॉलिक्यूलर मासेस। कैल्शियम का जो मास है वो आपके पास होता है 40, ठीक है, और कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16। ठीक है, जब हमने इन सबको 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले देखो करके दिखाते हैं, देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये मेरे पहले कैल्शियम हो गया, कैल्शियम होता है आपके पास 40, उसके बाद आपके पास हो गया प्लस करेंगे, कार्बन कितना होता है 12, ये आपके पास लिखा है 40, ठीक है, कार्बन हो गया 12, प्लस करेंगे किसके साथ, 16 आपके पास है ऑक्सीजन का,
16 को आप क्या करोगे, कितने ऑक्सीजन मौजूद है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 3 ऑक्सीजन मौजूद है तो हमने क्या किया, 3 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इन तीनों वैल्यूज को जब प्लस करोगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 100 ग्राम। ठीक है, इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा आपके पास, कैल्शियम का कितना था स्टूडेंट्स, 40। ठीक है, 40 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, 16। जब इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 56। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन कितने होगा आपके पास 16 प्लस, यहाँ पे आपके पास प्लस का साइन आएगा और 16 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2 को, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कितने मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन मौजूद है। 16 टू 32, ठीक है, 32 में आप 12 प्लस कर देंगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, 44। तो ये हो गए इनके मॉलिकुलर मासेस। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनके मॉलिकुलर मासेस निकाल सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इन सबके मोल्स पता चल गए, एक एक मोल मौजूद है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का और 44 ग्राम किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, मॉलिकुलर मास नहीं, सिर्फ मास। ओके, जिस तरह से ये 25 ग्राम दिखा हुआ है ना कैल्शियम कार्बोनेट का, इसी तरह ईच दोनों का निकालना है, कैल्शियम ऑक्साइड का भी निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी निकालना है। तो मास निकालने हैं, मॉलिकुलर मास हमने निकाल लिए हैं। ये आपके पास जो मेथड है ये स्टिचियोमेट्रिक मोल रेशियो मेथड है। ठीक है, स्टिचियोमेट्रिक मेथड है, सॉरी। स्टिचियोमेट्रिक में क्या होता है, आपके पास 100 ग्राम जो है वो आपके पास, पहले आपने इसका मॉलिकुलर मास लिख लिया, ये आपके पास हो गया मॉलिकुलर मास। 100 ग्राम जो पहले निकाला था कैल्शियम कार्बोनेट का, इन्होंने ये बात की है। अभी जो निकाल रहे हो वो किसके लिए निकाल रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निकाल रहे हो। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ने कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दी थी, 44 ग्राम। ऐसा ही है, पीछे इक्वेशन के नीचे हम लोग ये काम करके आ चुके हैं, यानी कि 100 ग्राम जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यील्ड कर रहा है। तो 1 ग्राम कितना करेगा, सही है, 1 ग्राम कितना करेगा। तो आप क्या करोगे, 100 को क्या करते हैं, नीचे ये वाली वैल्यू डिवाइड में चली जाती है, सही है। 44 यहाँ है, जब ये ऊपर से यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई 1 करोगे तो वो दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने दिखाया है, सही है। अगर आप ये स्टेप बीच में से स्किप करना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है, ये स्टेप बीच में से स्किप भी हो सकता है। अगर आप ये स्टेप हटा दो तो इससे क्या करोगे, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यील्ड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पीछे एग्जाम्पल में कर रहा है, उसमें इक्वेशन में देखा था। ठीक है, अब क्या होगा, 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यील्ड, यानी कि अब जो 25 ग्राम आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का मास गिवन था, तो वो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यील्ड करेगा। आप क्या करोगे, ये वाली ऊपर वाली वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी, ये वाली वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, और जब आप इनको डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम आ जाएगी, मास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा काम क्या करोगे, अब आप किसके लिए निकालोगे, कैल्शियम ऑक्साइड के लिए निकालोगे। 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यील्ड, अब यानी कि स्टार्ट आपने कहाँ से लेना है, 100 ग्राम से ही लेना है, क्योंकि आपके पास जो रिएक्टेंट है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही है। कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम कितने जो है वो 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यील्ड कर रहा है, तो 25 ग्राम कितना यील्ड करेगा। ठीक है, यानी कि हमने फिर से ये स्टेप स्किप करके आगे काम किया कि 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना यील्ड करेगा। तो 56 को आप डिवाइड करवा देंगे 100 से, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी, और ये वाली जो वैल्यू होगी वो क्या करेगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब आप देख लो इन दोनों को जब आप 11 और 14 को प्लस करोगे तो आंसर क्या आ रहा है, 25 ही आ रहा है, सही। तो आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 25 आ रहा है, सही। तो इसका मतलब ये हो गया कि 25 ग्राम जो है, जो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट 25 ग्राम था, वो पहले कितना देगा, 11 ग्राम आपके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और दूसरा क्या करेगा, आपके पास 14 ग्राम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा बराबर होंगे, कोई भी आगे पीछे नहीं हो सकता। इक्वेशन बैलेंस करने का मकसद ही यही होता है कि रिएक्टेंट जितना आपने दिया है उतनी ही प्रोडक्ट मिलेगी, ना उससे ज़्यादा मिलेगी ना ही उससे ज़्यादा कम होगी। ठीक है, तो उससे ज़्यादा तो कभी मिल ही नहीं सकती। तो आपके पास क्या है, 25 ग्राम आपने जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, तो वो कितने में ब्रेक हो रहा है, 11 ग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यील्ड हो रही है, जबकि 14 ग्राम आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है। तो इससे क्या कर सकते हैं, एक मास मालूम हुआ आपको, आपने दो चीज़ों का मास निकाल लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास मास मास रिलेशनशिप। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप लोगों के पास क्या हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl aqueous सॉल्यूशन। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ द NaCl रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन। इन्होंने पूछा कि क्लोरीन जो है वो
लार्ज स्केल पे प्रिपेयर हो रही है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl की वजह से। अब बताओ कि NaCl कितना रिक्वायर्ड है जिसने आपके पास जो है वो 142 ग्राम क्लोरीन दी है। सही, तो पहले इक्वेशन बना लेते हैं। हाइड्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल की मौजूदगी में क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी NaCl की। NaCl लिया, वाटर लिया, क्लोरीन गैस निकली, हाइड्रोजन गैस और NaOH। हमें हाइड्रोजन गैस और NaOH से काम नहीं है, हमने इसको साइड कर दिया। ठीक है, NaCl का इसी तरह मॉलिक्यूलर मास निकालना है जिस तरह आपने पहले निकाला था। सोडियम कितना होता है स्टूडेंट्स, 23 और क्लोरीन कितना होता है 35। ऐसा ही है 35.5। ठीक है, क्लोरीन कितना है आपके पास 35.5 है, जबकि Na जो है वो आपके पास कितना होता है 23। जब 35.5 और 23 को प्लस करोगे तो 58.5 आंसर आएगा। ठीक है, 58 के बाद अब कितने NaCl मौजूद है स्टूडेंट्स, 2 NaCl मौजूद है, तो इसलिए मैंने ट्वाइस से मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर लेकर आई वो क्या लेकर आई 117 ग्राम। ठीक है, ये आपके पास किसका जो है वो मास आ गया, मॉलिक्यूलर मास, वो आपके पास NaCl 2 NaCl के मॉलिक्यूल का मास आ गया। अब क्लोरीन के लिए काम करेंगे। क्लोरीन कितना होता है स्टूडेंट्स 35.5 होता है, पीछे डिस्कस किया अभी। कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके, 2 मौजूद हैं, यानी कि डायटोमिक फॉर्म में है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। इसका आंसर क्या है 71 ग्राम। सही, हमें वाटर से काम नहीं है, हमें हाइड्रोजन से काम नहीं है, हमें NaOH से काम नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ जो है वो किससे काम कर रहे हैं, हम क्लोरीन का और जो है वो NaCl से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमें पूछा गया है कि कितनी क्लोरीन जो है वो क्या कर रही है, क्लोरीन का मास पता है, किसका मास निकल जाएगा, सोडियम का, NaCl का निकल जाएगा। सही है, एक चीज़ का मास पता है, यानी कि हमें किसका मास बता दिया था 142 ग्राम जो है वो क्लोरीन का मास था, तो हम क्या करेंगे NaCl का मास निकाल लेंगे। इसी तरह जो चीज़ मालूम होती है वो हम क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं, और जो चीज़ नहीं मालूम होती तो हम उसके लिए बाद के लिए काम करते हैं। ठीक है, चलो 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन लिखेंगे, आर प्रोड्यूस्ड बाय 117 ग्राम ऑफ NaCl। इतना जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा। अगर फिर से कोई काम करो, इस स्टेप को स्किप कर दो तो कोई मसला नहीं है, डायरेक्टली ये लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो 142 से मल्टीप्लाई कर देना। ये आपके पास जो है वो सिंपलेस्ट मेथड है, मोल रेशियो का मेथड है। इस मेथड से आप बहुत आसानी से जो है वो निकाल सकते हो। क्या काम किया, क्लोरीन का मास पता था, NaCl का मास पता नहीं था, इसलिए इसको आप क्या ले गए, जो है वो बाद में ले गए। ठीक है, और पहले किसका मास पता था, क्लोरीन का पता था, इसलिए हमने क्लोरीन को पहले मेंशन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पहले मेंशन कर दिया, NaCl को यहाँ पे बाद में मेंशन कर दिया। ठीक है, कि क्लोरीन 71 ग्राम क्लोरीन जो है वो प्रोड्यूस्ड हो रही है, किसकी वजह से 117 ग्राम ऑफ NaCl की वजह से। ठीक है, तो 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो अब जो 142 ग्राम क्लोरीन है वो कितने NaCl से प्रोड्यूस होगी, तो हमने वो क्या कर लिया 117 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 142 डिवाइडेड बाय 71। ठीक है, तो इस तरह से क्या करोगे, आंसर निकल आएगा। सही, इसके लिए एक मेथड हम और यूज़ करेंगे, इसी क्वेश्चन के लिए एक और मेथड यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। वो क्या होगा, वो आपके पास मोल रेशियो मेथड होगा, जिसको आप कहते हैं मोल रेशियो मेथड। ठीक है, वो पहले जो किया वो स्टोइचियोमेट्रिक मेथड था। ठीक है, अब क्या करोगे, अब मोल रेशियो मेथड अप्लाई करोगे। इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन वही है, मास निकालना है। ठीक है, पहले पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ क्लोरीन कितने हैं इन 142 ग्राम। सबसे पहला काम क्या करोगे, नंबर ऑफ द मोल्स निकालोगे। क्लोरीन के अंदर क्या करोगे, नंबर ऑफ दी मोल्स निकालोगे। मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, मास जो है क्लोरीन का, जो आपके पास टोटल मास है, ठीक है, जो आपके पास क्लोरीन का मास गिवन है, गिवन मास को डिवाइड करवा दोगे मॉलिक्यूलर मास से। गिवन मास ये रहा, सही, गिवन मास कितना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। जब आपको बोले नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं तो क्या उसका फॉर्मूला अप्लाई होता है स्टूडेंट्स, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आते हैं। गिवन मास क्या है आपके पास 142। ठीक है, क्लोरीन के लिए आपका मॉलिक्यूलर मास कितना था 71 ग्राम। जब आपने इनको डिवाइड किया तो आपके पास जो आंसर आया नंबर ऑफ मोल्स वो 2 ग्राम ऑफ क्लोरीन आए। ठीक है, 2 ग्राम क्लोरीन क्या है, मोल्स, ये मोल्स की बात कर रहे हो। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स निकालने हैं, तो ग्राम मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, एक दफा दोबारा रिपीट करी हूँ, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास पहले निकाल चुके हो, 71 क्लोरीन का ये रहा। ठीक है, गिवन मास ऊपर दिया हुआ है 142, रख के दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 2 ग्राम आ जाएगा, मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन, इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल देखो NaCl के
क्या कर रहे हैं, 1 मोल क्लोरीन का प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं था जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ क्या मेंशन होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास 1 मेंशन होगा, 1 मेंशन होगा। देखो अब यहाँ 2 मौजूद है, यहाँ पर भी 2 मौजूद है, यहाँ भी 2 मौजूद है, लेकिन क्लोरीन के साथ क्या है, कुछ भी मौजूद नहीं है। दैट मीन्स के साथ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 मोल क्लोरीन का रिक्वायर्स 2 मोल ऑफ NaCl, यानी 1 क्लोरीन को बनाने के लिए 2 मोल NaCl के चाहिए। ऐसा ही है, 1 मोल क्लोरीन को बनाने के लिए 2 मोल्स NaCl के चाहिए। तो जब हम 2 मोल NaCl सॉरी, तो फिर क्या होगा, 2 ग्राम जो है, यानी कि 2 मोल अब लोगे, ठीक है, 2 मोल क्लोरीन के होंगे तो NaCl के कितने मोल्स हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्योंकि जब 1 क्लोरीन को बनाने के लिए 2 मोल्स NaCl के चाहिए थे, तो 2 क्लोरीन को बनाने के लिए कितने चाहिए होंगे, ऑब्वियसली 4 मोल चाहिए होंगे। तो जो आपके पास 4 आया है, 4 मोल्स ऑफ NaCl, 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, इसके मॉलिक्यूलर मास के साथ, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी नंबर ऑफ दी मोल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास के साथ। जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं NaCl के, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप मास के साथ, तो क्या निकल आएगा, मास ऑफ NaCl निकल आएगा, ठीक है। क्या होगा, बस यही काम किया है, क्या किया है, इसी फॉर्मूले को अरेंज किया है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स थे ना, जब नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, तो क्या किया था, मास को डिवाइड कर दिया था मॉलिक्यूलर मास से। सही, क्या किया था, मास को डिवाइड कर दिया था मॉलिक्यूलर मास से। अब क्या करोगे, जब आप लोगों ने मास निकालना है तो मोल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, मॉलिक्यूलर मास के साथ। सिंपल, बस फॉर्मूले को क्या किया है, रीअरेंज किया है, ठीक है। फॉर्मूले को क्या किया है, रीअरेंज किया है। ऊपर जो फॉर्मूला गिवन है वो क्या है, नंबर ऑफ द मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है, डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास। अब मुझे यहाँ पर क्या पता था, मास पता था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मास की मदद से मोल्स निकाले, ठीक है, मास की मदद से मोल्स निकाले। सही, अब क्या हो रहा है, अब मुझे यहाँ पर नीचे देखो मोल्स पता चल गए, ये देखो मोल्स पता चल गए, मॉलिक्यूलर मास पता चल गया। तो अब मैं क्या निकाल सकती हूँ, किसी भी चीज़ का मास निकाल सकती हूँ आसानी से। बस इसमें क्या करना है, फॉर्मूले को रीअरेंज करना है। पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ दी मोल्स निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स एक के निकल आएंगे तो आप दूसरे का जो है वो रेशो बता सकते हो कि इतने में अगर जो है वो 1 मोल ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड है, 2 मोल NaCl, मतलब 2 मोल NaCl के 1 क्लोरीन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो आपके पास 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स कितने बनाएंगे NaCl के, तो 2 क्लोरीन कितने बनेंगे, 4 NaCl के बनेंगे, यानी कि 4 NaCl मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे 2 मोल क्लोरीन प्रोड्यूस करवाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप, जब आपके पास नंबर ऑफ दी मोल्स NaCl के निकल आएंगे, तो आप उन नंबर ऑफ दी मोल्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे, उसके मॉलिक्यूलर मास के साथ। मॉलिक्यूलर मास के साथ जब मल्टीप्लिकेशन हो गई तो आपके पास क्या निकल आएगा, इक्वल टू मास, ठीक है। तो आपके पास क्या निकल आएगा, मास आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो सिंपल रेशो है, इन दोनों मेथड्स के थ्रू आप जो है वो मास निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला मेथड भी समझ आ गया, दूसरा भी हो गया। आइए मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, मास और वॉल्यूम, यानी कि एक चीज़ आपके पास किसमें गिवन है, मास की वॉल्यूम में गिवन है, और दूसरी चीज़ आपको किसमें गिवन होगी, आपको वॉल्यूम निकालना होगा। कहीं कहीं आपको वॉल्यूम गिवन होगा और मास निकालना होगा, ठीक है। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम, यानी कि अब क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अब गिवन क्या है, एट STP, हमेशा इसमें एक इसमें गिवन होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या गैस का निकालना है अपने वॉल्यूम, और मीथेन गैस आपको का उसका मास गिवन है। यानी कि आपको मैंने क्या बताया, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में एक मास गिवन होगा और दूसरा आपको क्या गिवन होगा, वॉल्यूम गिवन होगा, मतलब वॉल्यूम निकालना होगा, कोई एक चीज़ आपको निकालनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपके पास एक का मास गिवन है और दूसरे का फिर आपने क्या वॉल्यूम निकालना होगा, कहीं आपको वॉल्यूम गिवन होगा और मास निकालना होगा। तो अब क्या करोगे, इन्होंने एक बात की है कि कंबशन करवाई है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है किसकी कंबशन से, मीथेन की, ऑक्सीजन की कंबशन हो रही है। कंबशन का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, मीथेन की जो है कंबशन हो रही है आपके पास और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब मेथड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। मेथड नंबर 1 में स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया, नंबर ऑफ दी मोल्स निकालेंगे। सबसे पहले क्या काम करेंगे, नंबर ऑफ दी मोल्स, नंबर ऑफ दी मोल्स निकालना है, क्योंकि हमेशा हम लोग क्या काम कर रहे थे, मास निकालने के लिए जब भी आपके पास किसी भी चीज़ का मास गिवन नहीं था तो हमने क्या किया था, उसके सबसे पहले मोल्स निकाल लिए, ठीक है। पहले मोल्स निकलेंगे, मोल्स आपके पास क्या हो गए,
मोल्स का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ मीथेन, ठीक है, CH4 गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ठीक है। गिवन मास कितना है आपके पास? 20 ग्राम, ठीक है। और मोलर मास मीथेन का कितना हो गया? कार्बन हो गया आपके पास 12, हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 होता है तो 4 मौजूद है, तो यानी कि आपके पास 4 आ गया। 12 एंड 4 कितने हो गए आप लोगों के पास? 16 हो गए, यानी कि गिवन मास कितना हो गया? 20 डिवाइडेड बाय द 16 मोलर मास। आपके पास इसको 2 के टेबल से उन्होंने डिवाइड करके 4 के टेबल से कर लिया, 4 5 जा 20 और आपके पास नीचे 4 4 जा 16, तो ये इसके टेबल से आराम से चले गए। 5/2 कितना आ गया आपके पास? 1.25 मोल्स आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ दी मोल्स निकल आए। अब क्या काम करोगे? देखो इक्वेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए काम करना है और किसी चीज़ के लिए काम नहीं करना, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है। तो एक मोल जो है, एक मोल मीथेन का, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का। ऐसा ही है, 1 मोल मीथेन गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल मीथेन का क्या दे रहा है? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का दे रहा है। तो 1.25 मोल्स कितने देंगे? 1.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब क्या होगा? 1 मोल 1.25 जो मोल मीथेन के निकले थे, तो वो क्या करेंगे? उतने ही मोल किसके होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे। नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ कार्बन गैस एट एसटीपी प्रेशर, यानी कि अब क्या करना है? इसको मोल्स तो निकल आए, अब मोल्स के बाद आपने निकालना तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में जाने के लिए आप क्या करोगे? मोल्स को, ठीक है, मोल्स को आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, मोल को मल्टीप्लाई कर दोगे 22.4 DMQ के साथ, ठीक है। क्या करोगे? 1.25 है, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 22.4 DMQ के साथ, यानी ये क्या होती है वैल्यू? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू है। ये वॉल्यूम है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का वॉल्यूम है, यानी कि इसी को आप हर जगह यूज करते हुए अपने इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। तो क्या किया आपने? जो नंबर ऑफ दी मोल्स निकले, मोल्स को आपने क्या किया? वॉल्यूम से इसके मल्टीप्लाई कर दिया स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के, आपके पास इसका आंसर निकल आया, ठीक है। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप समझ आ गया आप लोगों को? मास वॉल्यूम में आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले जो है वो नंबर ऑफ दी मोल्स निकालोगे, ठीक है। मोल्स अगर एक के मालूम हो गए तो आप दूसरे के मोल, उसके मोल रेशो से मालूम कर सकते हो कि इन दोनों का मोल रेशो क्या है। लाइक मोल रेशो क्या हो गया? एक अगर मीथेन है तो दूसरा भी कार्बन कितना, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 1 है। अगर यहाँ 1 होता और ये 2 होते तो आप क्या लिखते? 1:2 का रेशो है, तो ये आपके पास मोल रेशो हो गया, सही। तो अब देखो इसमें मोल्स मालूम हो गए, मोल्स मालूम करने के बाद इसका मोल रेशो लगाओगे कि यानी कि 1 मोल मीथेन का जो है वो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो जो मोल्स आपने कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन के लिए निकाले वही मोल्स आपके किसके लिए होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आ गए तो उसको वॉल्यूम में किस तरह चेंज करोगे? उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 22.4 DMQ से, आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी? आंसर आ जाएगा वॉल्यूम में 28 DMQ, ठीक है। तो आपका ये जो जाएगा इस तरह से खत्म हो जाएगा। अब मेथड नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये जो किया वो मेथड नंबर 1 था, मेथड नंबर 2 में चलते हैं। इसमें किस तरह निकालोगे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम? इक्वेशन गिवन है, मोलिकुलर मास मीथेन का कितना था? नीचे निकाला है 16, ठीक है, यानी कि कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 और 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 4 के साथ तो कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है, 16 हो गया आपके पास। मॉलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 32, 12 एंड 32 कितने हो गए? 44। 16 ग्राम ऑफ मीथेन गिव्स 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 16 ग्राम किसके हो गए? मीथेन के हो गए। 16 ग्राम जो है वो कितने दे रहा है? 44 ग्राम दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के, सही। तो 20 ग्राम कितना देगा? 20 यहाँ मौजूद है मीथेन का, तो आपने क्या किया? 16 ग्राम कितना हो गया? 44 ग्राम दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो 20 ग्राम कितने देगा? आपने 20 उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाली वैल्यू डिवाइड में चली गई, यानी कि 16 कहाँ चला गया? नीचे डिवाइड में आ गया, 20 कहाँ चला गया? मल्टीप्लाई में चला गया। ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकला है 55 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब आपके पास ग्राम्स निकल आया यानी कि मास निकल आया, मास को आप क्या काम करोगे? उसी तरह से काम करोगे, यानी कि 44 ग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का 22.4 ग्राम दे रहा है, ठीक है। यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? आपके पास 44 ग्राम होगा, ठीक है। अब तो 55 ग्राम पे कितना होगा? सही, 44 इसका लिया, अगर कार्बन डाइऑक्साइड 44 एसटीपी टेम्परेचर पे इतना है, 22.4 DMQ दे रहा है, यानी कि जगह ऑक्युपाई कर रहा है, तो 55 ग्राम कितना देगा? यानी कि 55 कहाँ से निकाला है? यहाँ से निकाला है। 55 को क्या करोगे? 44 कहाँ चला जाएगा? ऊपर मौजूद है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 55 कहाँ होगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आंसर आपके पास वही आएगा 28 DMQ,
तो इन दोनों मेथड्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस तरह से रिलेशनशिप बनाकर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा, इन तमाम फॉर्मूलाज को अपने पास लिखोगे, इनको माइंड में रखते हुए काम करोगे कि अगर आपको मास वॉल्यूम रिलेशनशिप दे दिया जाता है, मास मास रिलेशनशिप दे दिया जाता है, तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे। ठीक है, सारा काम इन्हीं बेसिस पे होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो परेशान नहीं होना है, बहुत तरीके से हर चीज़ को समझ कर सॉल्व करना है। ठीक है, ये रिवीजन क्लास है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है वो इस चीज़ को कवर कर सकें। बाकी स्टूडेंट्स भी जिन्होंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा नहीं था, जिन्होंने इस चीज़ के बारे में क्लास नहीं ली थी। ठीक है, तो अब क्या होगा, आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हो। इनके एक एक चीज़ को इस जो है लेक्चर में आपने बहुत आसानी से समझना है, हर चीज़ को देखना है, ऑब्जर्व करना है कि कहाँ हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, मोल्स को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, मास निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, किस तरह फॉर्मूलाज को इंटरचेंज किया है, वॉल्यूम कितना होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप की तरफ। इन तीनों रिलेशनशिप्स को आज देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। यानी कि अब जो हमारी आ रही है एग्जाम्पल नंबर 2 है, कि आप लोग खुद करोगे। ठीक है, इसमें एग्जैक्टली वैसा ही काम हुआ हुआ है, बस क्या होंगे आपके पास, कोई भी चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ोगे, सॉल्व ये मैंने कर दिया है, लेकिन आप लोगों ने फिर भी इसको देख लेना है, कहीं कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 1 हम कर चुके हैं पीछे मास वॉल्यूम के लिए। ठीक है, उसी तरह 1 मोल गिवन है, इसके 3 मोल गिवन है। ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है, और किसका निकालना है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड का भी निकालना है, सल्फर डाइऑक्साइड का भी निकालना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का निकालने के लिए क्या करोगे, 1 मोल कार्बन सल्फाइड डाइसल्फाइड का रिएक्ट कर रहा है 3 मोल ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो कितना है, इन्होंने बोला कि 2 मोल कितना करेंगे, 2 मोल कार्बन डाइसल्फाइड में कितना करेंगे, आपने उससे मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, सही हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 मोल्स लिखे हुए हैं कार्बन डाइसल्फाइड के। सही, इधर मोल्स गिवन है, तो उससे आप क्या करोगे, ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लोगे। सही, 1 मोल कार्बन डाइसल्फाइड रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ कार्बन ऑक्सीजन। ये लिखा हुआ 1 मोल जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 3 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि 2 मोल कार्बन डाइसल्फाइड के किस तरह से रिएक्ट करेंगे, तो आपने लिखा 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड रिएक्ट विद 2 को क्या करोगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि ये वाली आप पहली वैल्यू को क्या करते हो, डिवाइड में ले जाते हो, और दूसरी ये वाली जो लाइन की वैल्यू होती है, ये क्या होती है, मल्टीप्लाई में चली जाती है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर क्या आएगा, 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि अगर 1 मोल को 3 ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑब्वियसली 2 मोल को कितने चाहिए होंगे, 6। ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द 6 मोल्स। अब मोल्स निकल गए, मोल्स के बाद हम क्या काम करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो मोल्स आ गए, मोल्स 6 मोल्स, 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, 22.4 डीएमक्यू के साथ, आंसर आ जाएगा आपके पास, सिंपल। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो हमने किसकी निकाली, सबसे पहले ऑक्सीजन की निकाली, तीनों के लिए निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी निकालना है, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए भी निकालना है, और ऑक्सीजन के लिए भी। तो मैंने जो है वो ऑक्सीजन निकाल दी है। कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या करोगे, 1 मोल ऑफ कार्बन सल्फाइड गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि इसमें क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, एक सल्फाइड का मोल, कार्बन डाइसल्फाइड का मोल, एक ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो 2 मोल कितने प्रोड्यूस करेंगे, ऑब्वियसली 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। अब वॉल्यूम निकालोगे तो मोल्स निकल आए, 2 मोल निकल आए। क्या करेंगे आप, अब वॉल्यूम निकालने के लिए 2 मोल्स को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 22.4 डीएमक्यू के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब SO2 के लिए आप खुद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो है कोई भी तमाम जितनी भी आपके पास 10 ईयर में प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, आपके नोट्स में जो जो प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है, और कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, गूगल क्लासरूम पे ही आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह बाकी हम लोग चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।